बोलो ना, कौन लेगो पहली दाव? ठीक है। सदैव मेरे लल्ला को ही पहला दाव दे देते हैं और मेरा भोला भाला कान्हा मान भी लेते हैं। बालकों को जैसे आनंद आए खेलने दो उन्हें। पर कभी तो मेरे लल्ला को भी छुपने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत प्रवीण है छुपने में, मुझसे अधिक कौन समझेगा? कान्हा छल मत कर, नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक, दाव लेने वाली की आंखें अनेक। दो, सिगरेट सिगरेट छुप लो। तीन, आ रहा हूँ बजाते हुए बीन। चार, सब हो गए ना तैयार। पांच, अब देखो कान्हा का नाच। क्या कर रही हो यशोदा? हाँ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही तो है जीजी। चल लती गिर गए हो ना, और आटा डाल देती हूँ। सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है, उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना किया है मैंने। बाहर कोई ना छुपो है। यहाँ कौन छुपा हो सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। द्वार के पीछे सुबल छुपा है। जानती हो रोहिणी जीजी, मेरा कान्हा तो किसी से भी ना डरता, ना भूत से, ना प्रेत से, और बिल्ली और बैल तो कछु गिनती में ही ना है। अवश्य मैया वसंता के बारे में संकेत दे रही है। वसंता, तू बोरे में छुपो है ना, चल बाहर आ जा। तुम्हारी सहायता कर रही है कान्हा। लो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ। और तुम सब खेल रहे हो तो मैं तो भंडार कक्ष में भी नहीं जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? ताई जी तुझको संकेत दे रही हैं। ये उचित ना है काकी जी। आप छल कर रही हो ताई जी। छल 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 अच्छा जी, मैं और छल ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दियो है कान्हा को, खेल में इसकी सहायता करके छल क्यों है आपने? अच्छा, छल मैं करती हूँ
छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ, उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया। मेरी मैया ने कोई छल ना किया। और ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यशोदा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में? बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहा। हाँ, ताऊ जी सही कह रहे हैं। ताऊ जी सही कह रहे हैं। देखो। ताऊ जी सही कह रहे हैं। मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में? हाँ। पक्की बात? हाँ। क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर, चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अधिक चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो, मैं बीच में आ रही थी? ना। मैंने छल करो क्या? ना। पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हाँ, हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस पात में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए। आजा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे, और तुमसे लेना है सुख। अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि। हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा, होगा यही कहीं। देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चला आएगा। छे तो है पर गयो कहाँ? जी, आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ। आओ कृष्ण, आओ, आ जाओ। कान्हा, कान्हा, कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भूत देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस विलंब का प्रायश्चित हो पाए? जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अब
अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कोई उपहार देना चाहती हैं, तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए। मैं आनंद से स्वीकार करूंगा।